चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांड अप्रूवल। वालेकुम सलाम जुल्करनैन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा, ब्रांड अप्रूवल सबसे पहले तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि ब्रांड अप्रूवल की इम्पोर्टेंस क्या है। वालेकुम सलाम शाहजेब। देखें, जब भी आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो आपको ब्रांड अप्रूवल लेना लीगली भी एंड एथिकली भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो टिकटॉक, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, जितने भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, सारे प्लेटफॉर्म ही आपको वायलेशन देते हैं। ठीक है कि जी आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है लेकिन आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। अब टिकटॉक क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म था, उसने ऑडियंस लेके आनी थी, चीज़ें अपडेट नहीं थी, एल्गोरिथम उसका इतना स्ट्रांग नहीं था, तो स्टार्ट में उसने किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं किया, उसने जस्ट अपनी ऑडियंस पे फोकस किया, ऑडियंस ग्रैब कर लिया उसने। अब मिलियन बिलियन में उसकी ऑडियंस है, सेलर्स मिलियन बिलियन में चले गए हुए हैं। तो अब टिकटॉक क्या कर रहा है, डे बाय डे रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज करता जा रहा है। डे बाय डे टिकटॉक की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, सेलर को टफ टाइम दे रहा है। उसमें जो इनऑथेंटिक सेलर होंगे, जिनके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होगी, टिकटॉक की अभी जो रिसेंट एक ईमेल आई है उसमें टिकटॉक ने ये कहा है कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो आप ब्रांड अप्रूवल करवा के अपने ब्रांड अप्रूवल के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं ताकि आपके ब्रांड को अप्रूव किया जाए। अब उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक है ब्रांड अप्रूवल, एक है ब्रांड अथोराइजेशन। ठीक है कि ब्रांड अथोराइजेशन क्या है, ब्रांड अप्रूवल क्या है, दोनों चीजें थोड़ी सी नेम से मिलती जुलती हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांड अप्रूवल का मतलब शायद हमारा अपना ब्रांड है, जी हम अपना ब्रांड अप्रूव करवाएं, ट्रेडमार्क लें और एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है। उसमें वो आपका अपना जो ब्रांड है वो आपका ब्रांड अप्रूवल ही है, ठीक है। ब्रांड अथोराइजेशन जो है आपकी, किसी भी ब्रांड को आप रीसेल कर रहे हैं वो आपकी ब्रांड अथोराइजेशन है। अब होता क्या है, अगर तो आप अपना अपनी लॉन्च कर रही हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप अपना ट्रेडमार्क करवाएंगे, ट्रेडमार्क के डॉक्यूमेंट ही सबमिट करवाएंगे। यूके में डॉक्यूमेंट सबमिट होता है ट्रेडमार्क का, यूएसए में जस्ट ट्रेडमार्क नंबर सबमिट होता है, वो ऑटो पे ट्रेडमार्क को फेच कर लेता है, उस पे वो ईमेल भेजता है, ओटीपी जाता है, वही ओटीपी आप सबमिट करते हो, आपका ब्रांड अप्रूव हो जाता है, आपका ब्रांड अप्रूव हो जाता है, आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है कि यू आर ऑथराइज्ड सेलर, यू आर ऑथराइज्ड ब्रांड ऑन टिकटॉक शॉप। ओके, क्लियर। अब आते हैं कि आप किसी और ब्रांड को सेल कर रहे हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको ब्रांड की अप्रूवल चाहिए होती है। सलाम के जवाब दे दो यार। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आखिरी 3 सलाम के जवाब आ गए। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको टिकटॉक ये कह रहा है कि भाई आप ब्रांड्स सेल कर रहे हो, इन ब्रांड्स की अप्रूवल मुझे दिखाओ कि आपके पास अप्रूवल है। अब से पहले जो हम कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ब्रांड नेम से सेल कर रहे थे, ठीक है। ब्रांड नेम भी हम यूज कर रहे थे, लेकिन टिकटॉक ने कोई भी वायलेशन नहीं दी, कोई इशू नहीं क्रिएट किया कि ठीक है जी आप सेल करो, आप सेल कर रहे थे। अब टिकटॉक ने आपको ईमेल कर दी हुई है, अभी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वायलेशन नहीं दे रहा। कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी आईपी का इशू होता है, ट्रेडमार्क का इशू होता है, उन पे तो टिकटॉक ऑलरेडी आपको वायलेशन दे देता है। जिन ब्रांड्स पे वायलेशन नहीं है या ब्रांड रीसेलिंग अलाउ करते हैं, उन ब्रांड्स पे भी आगे इन फ्यूचर वायलेशन देने जा रहा है टिकटॉक आपको, अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है। अब उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल मिलती कैसे है, उसके दो मेथड हैं। दो मेथड कौन से हैं, आप एक तो सीधा सीधा ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, ठीक है, उसको अपनी ऑफिशियल ईमेल से, वो ऑफिशियल ईमेल से करनी है, आपने जीमेल से नहीं करनी। आपकी जो कंपनी है उसी कंपनी के ऊपर आप ईमेल बाय करें,
उसी ईमेल से आप उसको ब्रांड को ईमेल करें। ठीक है, एक बार ईमेल करने से ब्रांड आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपको बार बार ईमेल करनी पड़ती है, कॉल्स करनी पड़ती हैं इनफैक्ट। अब उसके लिए आपको कंप्लीट डाटा चाहिए कि यार इस ब्रांड का नेम क्या है, इस ब्रांड का ईमेल नंबर, ईमेल क्या है, इस ब्रांड का फोन नंबर क्या है, ये तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब ये डाटा कलेक्ट करने के बाद आप फिर ब्रांड्स को ईमेल करते हो, ईमेल के पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उनको कॉल्स करते हो। पाकिस्तान में बेशक बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप उसी कंट्री का फोन नंबर बाय करके वर्चुअली नंबर मिल जाते हैं, वर्चुअली पैकेज भी लग जाता है आपका। आप उन ब्रांड्स को ईमेल्स या कॉल्स करते हो, उसके ऊपर अप्रूवल लेते हो। अप्रूवल लेने का प्रोसीजर क्या है, अप्रूवल का तरीकाकार क्या है? अप्रूवल लेने के लिए आपने एक ऑफिशियल ईमेल करनी होती है कि आई एम द एक्सपर्ट कॉमर्स कंपनी। ठीक है, मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे अपने ब्रांड की रीसेलिंग अलाउ करें, ऑथराइजेशन अलाउ करें। मैं आपके ब्रांड को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहता हूँ, लाइक अमेजोन, ईबे, टिकटॉक, वॉलमार्ट एटसेट्रा, जो भी ब्रांड है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अनवार अहमद, वालेकुम अस्सलाम मिराल फातिमा, वालेकुम सलाम जाजेद रोशन। डाटा कहाँ? जी जी बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ। आयशा जान, वालेकुम अस्सलाम। अदील चौधरी, वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन जो है मैं आपके लेता हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दें। अच्छा, इस बात को गौर से समझना है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ब्रांड को ईमेल की ऑफिशियली कि मैं आपके ब्रांड को सेल करना चाहता हूँ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप मुझे अथोराइजेशन अलाउ करें। वालेकुम सलाम महवेश जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, उसमें फिर ब्रांड आपको ऑब्वियसली, अब वो ब्रांड है भाई, आपकी छोटी सी कंपनी है एक्सपर्ट कॉमर्स को कौन जानता है, पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, तो यूके में कौन जानता होगा। ठीक है, आपके पास प्रूफ ही क्या है आपकी कंपनी का, जस्ट एक आपकी एलटीडी का डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा तो आपके पास कोई सोशल एग्जिस्टेंस नहीं है, आपके पास कोई स्टैट्स नहीं है कि जी आप फलां फलां ब्रांड सेल कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, आप इसको भी सेल करोगे तो उनको भी बेनिफिट होगा, आपको ब्रांड रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको फिर दोबारा 2 दिन के बाद फिर से ईमेल करोगे, फिर से ईमेल करोगे, बार बार ईमेल करोगे। प्लस आप उनके टाइम के मुताबिक, यूके में है तो यूके के टाइम के मुताबिक, यूएस है तो यूएस के टाइम के मुताबिक, बिफोर 5 PM जो ऑफिस टाइम है, 9 to 5, उस दौरान आप उनको कॉल्स करोगे। ठीक है, डिफरेंट कॉल्स अटेम्प्ट करोगे। कॉल्स आपकी अटेंड करते हैं तो आप उनको कॉल पे डिस्क्राइब करोगे कि मैं एक कंपनी हूँ, मेरा एक स्टोर है टिकटॉक शॉप के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, या जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप अप्रूवल ले रहे हैं, उस पे मैं आपको एज ए अथोराइज सेलर सेल करना चाहता हूँ। उसमें फिर क्या करेगा, ब्रांड आपको एक फॉर्म देगा, मोस्टली ब्रांड आपको फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स पुट करनी होती हैं, आपका नेम, आपकी कंपनी का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा, जितनी भी डिटेल होती है वो आपने फिल करनी होती है। वो फिल करने के बाद आपने वो फॉर्म सबमिट करवाना है। फिर ब्रांड क्या करता है, आपको एक कैटलॉग देता है, या आपको एक एक्सेल की या सीएसवी की एक शीट देता है, जिसमें उस ब्रांड की प्रोडक्ट सारी लिस्ट होती हैं, प्लस उनकी होलसेल प्राइस होती है, प्लस उनका एमओक्यू लिखा हुआ होता है। अब एमओक्यू क्या है? एमओक्यू है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कि ब्रांड कहता है ठीक है भाई, मैं आपको रीसेलिंग अलाउ करता हूं, आप मेरी प्रोडक्ट रीसेल करो, लेकिन मेरी एक पॉलिसी है कि मैं 1000 यूनिट से कम में सेल ही नहीं करता। आपको अगर मेरा ब्रांड सेल करना है तो आपको ये प्राइस मैं दूंगा, वो होलसेल प्राइस होगी, जो आपको अमेजोन पे नजर आ रही है उससे कहीं कम होगी। ठीक है, जो उनकी वेबसाइट पे नजर आ रही है उससे भी कम होगी। लेट सपोज कि अमेजोन पे वो ब्रांड 20 में सेल कर रहा है, तो आपको वो प्रोडक्ट आपको दे रहा होगा 5 में या 7 में दे रहा होगा। लेकिन वो कहता है मैं आपको 7 में दूंगा, लेकिन आपको 1000 यूनिट बाय करने होंगे, 500 यूनिट बाय करने होंगे, 200 यूनिट बाय करने होंगे। अब ये हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, डिफरेंट एमओक्यू होता है। अब उसमें से आपने क्या करना है, आपको लेट सपोज आपने 50 ब्रांड को अप्रोच किया या 500 को अप्रोच किया, उसमें से 50 ने आपको रिस्पॉन्स किया,
उन 50 में से आपने 10 सिलेक्ट किए कि यार ये 10 जो ब्रांड है ये बहुत अच्छे हैं, इनकी प्राइसेस भी ठीक है। आपने अब कैलकुलेशन करनी है। वेट, आपने कैलकुलेशन करनी है अपनी कॉस्ट प्राइस, अपने प्रेप चार्जेस, टिकटॉक की फीस, आपकी एड कॉस्ट, आपके एक्स्ट्रा जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे ऐड करने हैं। क्या वो, उसके बाद फिर आपने प्राइस को एनालाइज करना है टिकटॉक के साथ कि टिकटॉक पे ऑलरेडी जो सेलर सेल कर रहे हैं क्या उस प्राइस पे मैं अब सेल कर सकता हूँ ये सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद। लेट सपोज कि वो 7 में प्रोडक्ट मिल रही थी, 5 आपके एक्सपेंसेस चले गए, 12 की हो गई। अब 12 पे आपको 10% टिकटॉक ने सेल प्राइस पे कर लिया, आपको चार्ज कर लिया, ठीक है, 1.5 समथिंग 1.2 आपको वो चार्ज हो गया। स्मार्ट प्रमोशन चला रहे हो आप, 5% वो निकाल लेते हो, एड चला रहे हो, $1-2 $1-2 आप वो निकाल लेते हो। ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद अगर आपको 30 to 40% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ब्रांड जब ब्रांड से अप्रूवल ले रहे होते हो तो मिनिमम आप ये मार्जिन रखते हो, मिनिमम, ठीक है। ब्रांड से आप जब अप्रूवल लेते हो तो 30 to 40% आप आरओआई लाजमन रखते हो। अगर तो आपके पास बजट है, ठीक है, फिर आप ब्रांड अप्रूवल पे जाओ। अगर बजट नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है, फिर आप वही जो जिस मेथड पे जेनेरिक पे काम करे उसी पे करो। चलिए जी, मैं सलाम के जवाब दे रहा हूँ। शाहजहां वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा खान वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लिए, 5 ब्रांड सेलेक्ट कर लिए। अब उन 5 ब्रांड में से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय करनी है, ठीक है। अब जो एमओक्यू होता है मोस्टली यही होता है कि जी आप मिनिमम ऑर्डर कंप्लीट कर लें, बेशक आप 10 एसकेयू रख लें, 5 एसकेयू रख लें या 1 एसकेयू रख लें, लेकिन एमओक्यू आपने फुलफिल करना है। लेट सपोज कि $5000 का आपका एमओक्यू है, तो आप उसमें 10 एसकेयू कर रहे हो तो आपके 1-1 हजार के 5 एसकेयू आ गए, ठीक है। अब उसमें आपने अकॉर्डिंग टू योर बजट आपने सेलेक्ट कर लिए। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं ब्रांड पे। उससे पहले ये बात माइंड रखो, उससे पहले आपने ब्रांड से ये सारी कमिटमेंट कॉल पे भी ईमेल पे भी करनी है कि आप हमें ऑथराइजेशन लेटर दोगे। मोस्टली ब्रांड आपको पहले भी दे देते हैं कि जी ठीक है, ये आप ऑथराइजेशन लेटर ले लें, आप अप्रूव करवाएं ब्रांड। सम टाइम रियल डॉक्यूमेंट भी अप्रूव नहीं होते, सम टाइम, बहुत रेयर केसेस होते हैं, मोस्टली हो जाते हैं, ठीक है। अब ब्रांड ने आपको जैसे ही आपने पेमेंट की तो ब्रांड ने आपको डॉक्यूमेंट भिजवा दिए, आपको आपकी एलटीडी के ऊपर आपको रीसेलर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब वो रीसेलर सर्टिफिकेट आपने क्या किया, टिकटॉक में जाके ब्रांड ऑथराइजेशन में सबमिट करवा दिया। आपकी ब्रांड ऑथराइजेशन हो गई, टिकटॉक कहता है जी ठीक है, ओके गुड, आप प्रोसीड करो। अब आप उस ब्रांड को विदाउट एनी हेजिटेशन सेल कर सकते हो टिकटॉक की पॉलिसी के मुताबिक कि भाई अब ये ब्रांड आपका ओके है, ठीक है। अब उस ब्रांड के साथ आप चलना शुरू कर देते हो, काम करना शुरू कर देते हो। जब आपके पास एक ऑलरेडी अथोराइज्ड ब्रांड आ जाता है तो फिर जब दूसरे ब्रांड का अप्रोच करते हो तो उस ब्रांड का रेफरेंस भी डालते हो कि मैं ऑलरेडी ये वाला ब्रांड भी सेल कर रहा हूँ। जब वो वाला ब्रांड आप रेफर करते हो तो उसकी भी एक इंपॉर्टेंस होती है, वो भी आपको फायदा होता है कि दूसरा ब्रांड फिर आपको जल्दी अप्रूवल दे देता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक ऑथेंटिक वे कि इस तरह से आपने ब्रांड अप्रूवल्स लेनी है। दूसरा तरीका होता है जो कि मार्केट में जो ड्रॉप शिपर्स कर रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का होता है। फेक डॉक्यूमेंट सेम वही ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर्स बना के वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। पहले तो अप्रूव हो रहे थे ब्रांड, अब लेकिन टिकटॉक अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। वो इसीलिए नहीं कर रहा कि अब उसका एल्गोरिथम स्ट्रांग हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देता है क्योंकि आपने जो ऑथराइजेशन भेजी है वो रिजेक्टेड है, ठीक है। वो रिजेक्ट किस बेस पे होती है कि अब उसका एल्गोरिथम स्ट्रांग हो गया, एडिटेबल डॉक्यूमेंट वो रीड कर लेता है। ब्रांड से भी अब क्योंकि सारे ब्रांड टिकटॉक पे भी ऑलमोस्ट आ चुके हुए हैं, 80 to 70% ब्रांड आ चुके हुए हैं, ठीक है। ब्रांड के भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ठीक कर ली हुई हैं।
लेकिन सम टाइम कुछ हैं मतलब ट्रिक्स होती हैं जिससे ब्रांड अप्रूवल लोग करवा लेते हैं, उसका चार्ज करते हैं, तो वहां से भी ब्रांड अप्रूवल मिल जाती है। वो भी ऑथेंटिक है। टिकटॉक के पास डॉक्यूमेंट चले गए, ब्रांड अप्रूव हो गए, या आपकी अगर कोई पुरानी शॉप्स हैं पहले से चल रही हैं जिन पे ब्रांड अप्रूव्ड हैं, तो वो ब्रांड आपके अप्रूव है, वो वैलिड है, ठीक है, वो आपके चलते रहेंगे। न्यू ब्रांड आपको अप्रूवल अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो फिर आप नेक्स्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट ना करें। आई सजेस्ट यू कि अभी से आप जेनेरिक प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर दें, ताकि इन फ्यूचर 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, जब भी टिकटॉक आप पे वायलेशन देता है या प्रोडक्ट डिलीट करता है, आपके डीएक्टिवेट कर देता है, तो आपके पास ऑलरेडी जेनेरिक प्रोडक्ट रैंक होने चाहिए, ताकि आपकी सेल पे इम्पैक्ट ना आए। ये बहुत सारे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ, लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। तो ये था जी सारा ब्रांड अप्रूवल का मेथड, ब्रांड अप्रूवल कैसे करनी है और ब्रांड के साथ काम कैसे करना है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन करें।